लेकर नहीं कराई रजिस्ट्री, जनपद सदस्य और तहसीलदार पर धोखाधड़ी का आरोप। राज आशीष मांडले बोले आरोप निराधार। मांडले के पूरे परिवार के साथ में जमीन का सौदा किया था। वो लोग मेरे से पैसा ले लिए हैं 1 करोड़ 1 लाख रुपए। अब ना वो लोग मेरा पैसा वापस कर रहे हैं और ना जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए तैयार। पैसे ले लिए, रजिस्ट्री नहीं की, प्रेस क्लब पहुंचा पीड़ित। जमीन सौदे में करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप। जब वो लोग पैसे की डिमांड करने बोलते हैं 30 लाख रुपया और एक्स्ट्रा चाहिए। राजधानी रायपुर में जमीन सौदे को लेकर करोड़ों रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लक्ष्मी नगर दावड़ा कॉलोनी निवासी कुलदीप पांडे ने रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि भानसोज स्थित जमीन की रजिस्ट्री के नाम पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए लेने के बावजूद आज तक रजिस्ट्री नहीं कराई गई। उन्होंने इस मामले में जनपद सदस्य अमर आशीष मांडले और तहसीलदार राज आशीष मांडले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह पूरा मामला राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद पटवारी हल्का नंबर ग्राम भानसोज का है। कुलदीप पांडे का दावा है कि 30 जुलाई 2025 को दोनों पक्षों के बीच इकरारनामा हुआ था, जिसमें 1 महीने के भीतर सीमांकन कर रजिस्ट्री कराने का लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन करीब 1.5 साल बीतने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हुई। पीड़ित का आरोप है कि रजिस्ट्री की मांग करने पर कभी फसल का बहाना बनाया गया तो कभी राजनीतिक प्रभाव और प्रशासनिक पद का दबाव बनाकर धमकाया गया। उनका कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। कुलदीप पांडे ने यह भी आरोप लगाया है कि पैसे वापस मांगने पर उन्हें ST/SC एक्ट में फंसाने की धमकी दी गई। साथ ही यह भी दावा किया गया कि संबंधित जमीन का सौदा अब किसी अन्य पक्ष से करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित ने बताया कि मामले की शिकायत विभागीय मंत्री, सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक से भी की जा चुकी है। उन्होंने निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। अमर मांडले के पूरे परिवार के साथ में जमीन का सौदा किया था और वो लोग मेरे से पैसा ले लिए हैं 1 करोड़ 1 लाख रुपए। अब ना वो लोग मेरा पैसा वापस कर रहे हैं और ना ज़मीन की रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हैं। जब वो लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं, बोलते हैं हमको 30 लाख रुपया और एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ या तो मेरा पैसा दे दें या ज़मीन की रजिस्ट्री कर दें। और मैं प्रशासन की भी मदद ले रहा हूँ। मैं SP ऑफिस और थाने में आवेदन दे चुका हूँ और अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अमर मांडले जनपद सदस्य हैं अभी भानसोज। उनके एक भाई हैं तहसीलदार हैं जो कि अभी अमानपुर मोहल्ला में पदस्थ हैं। एक छोटा भाई है उनका भी, वो स्टूडेंट, और माता जी हैं। तहसीलदार जब एग्रीमेंट में किया था तब बोले थे कि मैं आपको जब धान कट जाएगा तब ज़मीन का सीमांकन करा दे दूंगा, आप रजिस्ट्री करा लेना। पर आप बोलते हैं कि नहीं, हम आपको ज़मीन नहीं देंगे, हम किसी दूसरे व्यक्ति को बेच के उसके बाद आपको पैसा देंगे। तो मेरा इतना बड़ा अमाउंट है, आज 1.5 साल से लोग यूज कर रहे हैं और अभी और 1 साल का समय मेरे से मांग रहे हैं। मैं SP ऑफिस में आवेदन दिया हूँ और आरंग थाने में। आरंग थाने के TI तो मेरे से बात नहीं किए हैं। वहाँ जो डबल स्टार होते हैं, चेतन सर नाम है उनका, तो एक बार हम दोनों लोग को बुलाए थे और बातचीत कराए। वो बोले भी कि आप इनका पैसा 2 बार में वापस दे दो, और वो उनकी बात भी नहीं माना। बोलता है कि मैं ज़मीन दूसरे को बेचने के बाद ही पैसा वापस करूँ। मेरी मांग यही है, या तो मेरा पैसा दे दे वापस तुरंत तत्काल, या तो फिर मेरे को रजिस्ट्री कर दे। राज आशीष मांडले ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि जमीन का सौदा करीब 3 वर्ष पहले हुआ था और शुरुआती एग्रीमेंट में 6 महीने का समय तय था। आरोप है कि खरीदार ने समय समय पर 5 से 10 लाख रुपए की किस्तों में भुगतान किया और अब 3 साल बाद रजिस्ट्री की मांग कर रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच 2 बार इकरारनामा हुआ, जिसमें यह भी तय किया गया था कि यदि सौदा निरस्त होता है तो जमीन बेचकर पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। जमीन का सौदा होने के बाद राशि वापस कर दी जाएगी। जमीन जो है वो 1 एकड़ 86 डिसमिल है। 1 करोड़ 90 लाख रुपए में सौदा हुआ था मेरा। मैं उन लोग को 13 लाख रुपए कैश दिया हूँ। बाकी सारे जो भी अमाउंट है वो अकाउंट से पेमेंट हुए हैं। कुछ मैं दिया हूँ, कुछ मेरी मम्मी के अकाउंट से गया, कुछ मेरे भैया के अकाउंट से गया। सारे एविडेंस हैं और सब ट्रांजैक्शन की सारी रिपोर्ट इसमें लगी।